नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। शुरुआत निकाय चुनाव से जुड़ी खबर की। 46 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए चल रहे प्रचार का शोर अब थम चुका है। इन निकायों के लिए 27 सितंबर को वोटिंग होगी और 30 सितंबर को इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। इस पर रिपोर्ट देखिए। एमपी के 18 जिलों के 46 निकायों में हो रहा चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। इन निकायों में 27 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि इनके नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। इन चुनावों में कुल मिलाकर 3422 प्रत्याशी मैदान पर हैं। इन निकायों की खास बात यह है कि अधिकतर इलाके आदिवासी बाहुल्य हैं। जाहिर है इन सीटों पर मिली जीत या हार दोनों ही दलों के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट जैसा होगा। आदिवासी दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी वोट के आधार पर कभी किसी समाज को या किसी जाति को नहीं देखती। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने पिछले संपन्न निकाय चुनाव के दौरान ही कहा था कि यह चुनाव सेमीफाइनल नहीं रिहर्सल है, और उसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली और इसमें भी मिलेगी। एमपी सरकार के 2 कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की विधानसभा खुरई और गढ़ा कोटा नगर पालिका में भी चुनाव हैं, जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। इधर चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही दलों के दिग्गजों ने मोर्चा संभाले रखा। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सभा की, तो वहीं बीजेपी के लिए वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा में ही अपनी ताकत झोंकी है। 46 निकायों में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपना पूरा जोर लगाया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दमुआ और जामई में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। कमलनाथ ने कहा कि अब जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि जामई की समस्याओं कैसे सुधरी या कितना पैसा आएगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इधर छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पूरी ताकत झोंक दी। सौंसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीडी शर्मा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर आरोप लगाया कि वे जगह जगह कह रहे हैं कि 12 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इस तरह सरकारी कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जनता ने गलती से चुना था। 15 महीने में जनता ने आपको देखा कि आपने मध्य प्रदेश के साथ सारी गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके कैसे हर गरीब के हक और अधिकार को छीना। प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंककर अपनी अपनी जीत का दावा किया। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। आज सीएम शिवराज ने कहा कि देश तोड़ने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और खास बात यह है कि राहुल गांधी फिलहाल केरल में हैं, लेकिन वो एमपी में बीजेपी नेताओं के निशाने पर क्यों हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल के त्रिशूर में है, लेकिन एमपी समेत पूरे देश में बीजेपी के नेता कांग्रेस की इस यात्रा पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि देश तोड़ने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत तो कांग्रेस ने ही तोड़ा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरएसएस गणवेश को आग डालने का पिक्चर ट्वीट करके अपने इकोसिस्टम को क्या संदेश दे रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान बीजेपी की बौखलाहट का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको तो जो काम करो उसमें इनको तकलीफ होती है। राहुल गांधी की ये यात्रा 25 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश करेगी, जो एमपी में पूरे 16 दिन रहेगी, जिसका प्रभाव मालवा निमाड़ की 16 विधानसभा सीट और 7 लोकसभा सीट पर पड़ेगा। आरएसएस और वीएचपी की तुलना पीएफआई से करने पर दिग्विजय सिंह अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह का ये कहना है कि जहां जहां पर देश को नुकसान हो सकता है, वहां दिग्विजय सिंह खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से करने पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह का कहना है कि जहां देश का नुकसान हो सकता है वहां दिग्विजय सिंह खड़े होते हैं। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को पीएफआई का एजेंट बता दिया। हमेशा दिग्विजय सिंह जी किसी आतंकवादी संगठन या देश विरोधी संगठन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए किसी को भी भारत में छूट नहीं दी जाएगी, चाहे दिग्विजय सिंह जी जैसे 100 प्रवक्ता पीएफआई के क्यों न बन जाएं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया में बाइट देने के बजाय बीजेपी नेताओं को बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। सब मामले इस सरकार के हैं जो करना चाहिए, लेकिन साथ में जो महंगाई और बेरोजगारी है इस पर भी चर्चा करें। पीएफआई से जुड़े जितने भी खुलासे हो रहे हैं उन्हें लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी हाईकमान ने भले ही परिवारवाद पर समझौते ना करने को लेकर क्राइटेरिया साफ कर दिया, लेकिन कई बीजेपी नेताओं ने अपने बच्चों के लिए अपनी सीट छोड़ने की तैयारी भी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता अपने बच्चों के लिए अपनी चुनावी सीट छोड़ने को तैयार हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और नागेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश के लिए सीट छोड़ दी थी। तो वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार दोबारा बेटे मुदित के लिए टिकट मांग सकते हैं। तो वहीं जयंत मलैया अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए प्रयास करेंगे। गोपाल भार्गव अपने बेटे अभिषेक को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा और सूर्य प्रकाश मीणा ने देवेश के लिए दावेदारी जताई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र, सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार, दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान दौड़ में अभी से हैं। शारीरिक अक्षमता की वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे अपने पुत्र पुत्रियों को घोषित कर चुके हैं कि मेरा वारिस ये होगा। मनगढ़ंत प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते हैं। पार्टी फोरम पर जो नेता नेतृत्व तय करेगा वही सत्य होगा। बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के खिलाफ जाकर एक परिवार एक टिकट की पैरवी कर चुके हैं, लेकिन आगामी चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में फंसे जबलपुर के बिशप पीसी सिंह को बचाने का आरोप लग रहा है। जबलपुर डायलिसिस के संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बिशप पीसी सिंह के बेटे पीयूष पॉल को शामिल करने के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी सीएनआई सीनेट डेनिस लाल पर बिशप पीसी सिंह को बचाने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल डेनिस लाल ने एक आदेश जारी कर जबलपुर डायोसिस के संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव एडहॉक कमेटी गठित की है। इसमें भ्रष्टाचार के आरोपी बिशप पीसी सिंह के बेटे पीयूष पॉल और बिशप के राजदार सुरेश जैकब के बेटे दीक्षित जैकब को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर शिकायतकर्ताओं ने विरोध जताया है। शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस ने आरोप लगाया कि बेटे को पिता की जाँच की जिम्मेदारी देकर बिशप पीसी सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसी सिंह के बेटे को, सुरेश जैकब के बेटे को ही उनकी जांच के लिए एडहॉक कमेटी जबलपुर में नियुक्त किया है। निवेदन किया है कि उस पे जबलपुर के एजुकेशन बोर्ड पर रिसीवर बैठाने की मांग की है। शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस ने मामले में सीएम शिवराज को एक पत्र भी लिखा है और सीएनआई पर किसी सरकारी अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने की मांग की है, जिससे चर्च की संपत्तियों को बचाया जा सके। और अब अगली रिपोर्ट लंपी वायरस से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस से 9,955 मामले सामने आने के बाद प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। महज एक दिन में 1,355 मामले बढ़े हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जरूरत के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। एमपी में लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गोवंश में लंपी वायरस संक्रमण रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 26 जिलों में 9,955 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक दिन पहले प्रभावित पशुओं की संख्या 8,600 थी। इस तरह महज एक दिन में 1,355 मामले बढ़ गए। अब तक 128 पशुओं की मौत हो चुकी है। मुरैना में सरकार के दावे कागजी नजर आ रहे हैं। जरौनी पंचायत की गौशाला में लंपी से संक्रमित 3 गायों को शिफ्ट किया गया था, जिसमें से एक गाय बाहर ही पड़ी मिली। 3 गाय पहुंचाई थी, उसमें से एक खत्म हो चुकी है, एक भी मर्ड अवस्था में डली हुई है। ना अंदर इनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था है। फॉर्मेलिटी के नाम पे का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। रोगों को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 20% पशुओं का टीकाकरण जरूरी है, जिससे उनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। इस लिहाज से कम 36 लाख डोज की जरूरत है, जबकि सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास फिलहाल 3 लाख डोज उपलब्ध हैं। अब तक 2,86,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश के ब्रांड कड़कनाथ की मांग अब विदेशों में भी बढ़ रही है। अब सरकार आदिवासियों से इसे खरीदकर विदेशों में निर्यात करने की तैयारी में भी है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का ब्रांड बने झाबुआ के कड़कनाथ की मांग अब विदेशों में सुनाई देगी। पशुपालन विभाग और कुक्कुट विकास निगम ने अन्य राज्यों में इसकी ब्रांडिंग भी शुरू की थी। झाबुआ का पेटेंट कड़कनाथ की खूबियों को सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए विदेशों तक भी पहुंचाया। अब चीन, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और अरब कंट्री समेत अन्य देशों से आ रही मांग के बाद ग्रामीणों और खासकर आदिवासियों से ही इस कड़कनाथ को सरकार खरीद कर निर्यात करेगी, जिसके बाद दोनों ही दल अब इसका श्रेय लेने की होड़ में हैं। कड़कनाथ मतलब जिन लोगों ने मांगा है तो जाएगा तो हमारा मध्य प्रदेश का नाम भी तो रोशन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना बनाकर श्रेय लूटने की कोशिश कर रही है। कड़कनाथ की विदेशी डिमांड का प्रमुख कारण है कि कड़कनाथ में 25 से 27% प्रोटीन अधिक होता है और चिकन या अन्य प्रकार के मांसाहार की तुलना में फैट भी कम होता है। कुपोषित बच्चों, खिलाड़ियों और गर्भवती महिलाओं के कड़कनाथ का सेवन भी किसी औषधि से कम नहीं होता।